जरा सोचिए, आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं खो जाए तो आप सालों तक उसे ढूंढते हैं, हर जगह उसे तलाश करते हैं, लेकिन वह आपको कहीं नहीं मिलता है। थक हार कर आप उसे मान लेते हैं कि वह इस दुनिया में नहीं है। फिर पति दूसरी शादी कर लेता है और फिर ठीक 9 साल बाद आपको एक फ़ोन कॉल आता है कि आपकी पत्नी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कहानी हिंदी फिल्म की किसी कहानी से कम नहीं है। यह कहानी है उम्मीद की, बिछड़ने के दर्द की और सालों के बाद हुए मिलन की, जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए थे। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की तारा की, जिसे उसके परिवार ने 9 साल पहले मृत मान लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। कैसे एक मानसिक रूप से बीमार महिला गलत ट्रेन में बैठकर अपने परिवार से बिछड़ जाती है, वो गायब हो जाती है, और कैसे उसका पति दूसरी शादी कर लेता है, और फिर कैसे 9 साल बाद वह महिला अपने परिवार से फिर मिल जाती है एक 9 साल के बच्चे के साथ, जिसे उसका परिवार जानता तक भी नहीं था। अब इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बहुत बात आज से करीब 9 साल पहले की है। छत्तीसगढ़ के नौरंग गांव में रहने वाली एक तारा अपने पति कमलेश पात्रे और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे का नाम आर्यन होता है, जिसकी उम्र 9 वर्ष की होती है। उसकी 3 बेटियां होती हैं। परिवार बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन तारा की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। एक दिन तारा अपने घर के पास लगे हुए मेले में घूमने के लिए चली जाती है, और वह मेले में घूमते घूमते बिछड़ जाती है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। वह वहाँ से एक गलत ट्रेन में चढ़ जाती है और अपने परिवार से बिछड़ जाती है। परिवार वाले तारा को खूब ढूंढते हैं, हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं लगता है। थक हार कर जो सभी रिश्तेदारों से पूछा जाता है, पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है। पुलिस भी तारा को तलाश करती है, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं लगता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता है, महीने सालों में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं लगता। थक हार कर जो परिवार वाले एक कठिन फैसला लेते हैं, वो तारा को मृत मान लेते हैं, और उसका जो पति कमलेश पात्रे होता है, वो बच्चों की परवरिश के खातिर जो है दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद कमलेश पात्रे काम के सिलसिले में अपनी नई पत्नी के साथ पुणे रहने के लिए चले जाते हैं। गांव में रह जाते हैं कमलेश पात्रे का बड़ा बेटा और उसकी 3 बेटियां। बड़ा बेटा अपनी बहनों के साथ मिलकर खेती बाड़ी के काम को संभाल लेते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की भी शादी हो जाती है। आर्यन अब एक बच्चे का पिता बन जाता है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। आखिर तारा जो है परिवार से बिछड़कर उस ट्रेन में जो बैठी थी, वो कहाँ गई होती है। वह तारा जो है पहुंच जाती है उस ट्रेन में राजस्थान के शहर हिंडौन में, और हिंडौन में जब वह पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को मार्च 2016 में पुलिस को एक मानसिक रूप से बीमार महिला, बेसहारा और गर्भवती महिला मिल जाती है। उस महिला को पुलिस जो भरतपुर के अपना घर आश्रम में भर्ती करा दिया जाता है। अब तारा जो है उसी आश्रम में रहने लगती है, और वहाँ जो है उसका अच्छे से देखभाल होती है और अच्छे से उसकी सेवा होने लगती है। उसी आश्रम में उसका इलाज चलता रहता है और देखभाल हो रही होती है। और अगस्त 2016 में तारा जो है आश्रम में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और आश्रम के लोग उस बच्चे का बड़े प्यार से नाम रखते हैं हर्ष कुमार। पिछले 9 सालों से माँ और बेटे इसी आश्रम में रह रहे होते हैं। आश्रम के इस स्कूल में जो हर्ष जो है पढ़ रहा हो, तो वो कक्षा 4 का विद्यार्थी बन जाता है, और उसकी माँ जो तारा होती है, उसका जो है डॉक्टर वहाँ इलाज करते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं। डॉक्टरों की इलाज और देखभाल की जो मेहनत उस रंग लेके आती है, तारा की जो मानसिक स्थिति और उसकी दिमाग की हालत सुधरने लगती है। धीरे धीरे जो तारा को सब कुछ याददाश्त आने लगती है। वह एक दिन तारा जो है आश्रम की पुनर्वास टीम को अपना पता बताती है, और छत्तीसगढ़ नौरंग फिर आश्रम की टीम तुरंत हरकत में आ जाती है।
उसने संपर्क करती है और परिवार की यह खबर देती है। सोचिए जब उस परिवार को यह खबर मिलती है कि जिसे 9 साल पहले उसका परिवार मरा हुआ समझ रहा था वह जिंदा है, उसका 9 साल का बेटा भी है। खबर मिलते ही तारा का बड़ा भाई, उसका दामाद और उसका बड़ा बेटे आर्यन जो भरतपुर के अपना घर आश्रम में पहुंच जाते हैं और 9 साल बाद माँ अपने बड़े बेटे से मिलती है और बड़ा बेटा 9 साल बाद अपने छोटे भाई से मिलता जिसकी उसे होने की कल्पना भी नहीं करता था। और फिर उनका मिलन आंसुओं और खुशी के सैलाब में बदल जाता है। आश्रम जो है पूरी कानूनी प्रक्रिया करके तारा और उसके बेटे हर्ष को उनके परिवार के हाथों सौंप दिया जाता है। हर्ष को स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मिल जाता है ताकि उसकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी आश्रम में काम करने वाले उन गुमनाम नायकों को भी सलाम करती है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते रहते, उनकी देखभाल करते। तारा अपने बेटे के साथ छत्तीसगढ़ के नौरंग गांव में पहुंच जाती है और उसका जो पति होता है वो अपनी नई पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा होता है, लेकिन तारा को मिलता है अपना पुराना परिवार वापस आ जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना घर आश्रम के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर करें। धन्यवाद।